बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भाई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में एक मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बनाएं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके नॉर्मल ओपन पॉइंट कौन से हैं, नॉर्मल क्लोज पॉइंट कौन से हैं, पावर सप्लाई के पॉइंट कौन से होते हैं और इसकी सप्लाई के जो इनपुट सप्लाई होती है उसके पॉइंट कौन से होते हैं, आउटपुट के पॉइंट कौन से होते हैं, एक्सर्ली पॉइंट कौन से होते हैं और कोयल के पॉइंट कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। जी दोस्तों, इसी वीडियो के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्लीट, ताकि उन दोस्तों को, उन भाइयों को पता चल जाए जो इस फील्ड में नए हैं, फ्रेश हैं और उनको किसी भी चीज़ का पता नहीं है। मेरी एक और वीडियो मौजूद है यहाँ पर हमारे चैनल पर, व्हाट इज एनओ एंड एनसी, एनओ क्या होता है और एनसी क्या होता है, उसकी तमाम डिटेल्स आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर आप मुकम्मल डिटेल के साथ देख सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले बताते चलो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको और एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ डिज़ाइन में मुख्तलिफ जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मौजूद है। इस वक्त मेरे पास 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर डिफरेंट शेप में मौजूद है। ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर शेप देता है शनाइडर का। शनाइडर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी सेम इसी तरह का होता है, मगर उसके अंदर फर्क ये है, ये जो इसका कोयल पॉइंट है A1 और A2 इसका साइड पर है और शनाइडर का जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसका यहाँ पर ही होता है। A1 इधर होता है और A2 इधर होता है। अच्छा जी, एक और मेरे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मौजूद है, यह है क्रिपल का। क्रिपल बहुत कमाल की कंपनी है, जो कि आप देख सकते हैं इसका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी बहुत कमाल के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मेरे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मौजूद है, ये 60 एम्पेयर का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको इंडस्ट्री में यूज़ करता हूँ, इसकी कंप्लेन भी कोई नहीं है, बहुत अच्छा चलता है। अच्छा जी दोस्तों, अब हम आपको बताते चले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में। अब आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इसकी जो है कोयल के पॉइंट कौन से होते हैं। तमाम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कोयल के पॉइंट जो हैं इस शेप के अंदर जो होते हैं विदाउट शनाइडर के, ये यहाँ पर नीचे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे, ये A1 और A2 आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पॉइंट भी ये इधर है, ये देखेंगे A1 और A2 ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। जब आप कॉन्टैक्टर को इस तरह से रखेंगे इस शेप के अंदर, तो A1 और A2 आपको इसके ऊपर वाली साइड पर जहाँ पर आप इनपुट देते हैं यहाँ पर आपको मिलेगी। अच्छा जी दोस्तों, सवाल यहाँ पर एक और भी आता है कि इसको इनपुट ऊपर से देनी चाहिए या नीचे से देनी चाहिए। भाई फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, मगर स्टैंडर्ड के लिहाज से और रूल के लिहाज से और आपको आपकी आसानी के लिहाज से जो है इनपुट इसकी ऊपर से देनी चाहिए और नीचे से आप आउटपुट ले लें। कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे से इनपुट देते हैं, ऊपर से आउटपुट ले लेते हैं। कोई मज़ायका नहीं है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी चाहत के ऊपर और आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। अच्छा जी, ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कोयल पॉइंट तो हो गया। अब ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हुंडई का, बहुत ही कमाल का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है आपका 135 एम्पेयर, 150 एम्पेयर, 100 एम्पेयर की रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। इसके जो कोयल पॉइंट हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो स्टिकर लगा हुआ है, ये देखें A2, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये A1 का है, ये A2 का है। यहाँ पर आप 220 सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं DC वोल्टेज पर भी डिज़ाइन किए जाते हैं, AC वोल्टेज पर भी डिज़ाइन किए जाते हैं। DC में 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, जो भी आपकी डिज़ाइनिंग होगी उसके लिहाज से आपकी जो कोयल है अंदर वो चेंज कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यही है और इसी तरह ये है। और DC, ये तो होगी DC की बात, ऑपरेटिंग की बात। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग होती है वो DC की कर लेती है, मगर जो पावर होती है वो AC की होती है। वो उसके अंदर अपनी डिज़ाइनिंग होती है, हर एक टेक्नीशियन की, वो अपनी मर्जी से इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी AC में। AC में ये 110 में भी अवेलेबल होती है इसकी कोयल पॉइंट, और 220 में भी अवेलेबल होते हैं और 440 में भी अवेलेबल होते हैं। कोयल पॉइंट पर लिखा होता है ये कितने वोल्टेज की है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 220 वोल्टेज AC 50 हर्ट्ज। इसकी बात कर लें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं AC 220 वोल्टेज यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ये देखेंगे AC 220 वोल्टेज।
ठीक है दोस्तों, जो डीसी होगा उस पर डीसी ही आएंगे। अगर आपको यहाँ से पता ना चले कि ये एसी है डीसी है सब कुछ मीटा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सीरीज बोर्ड पर चले जाना है, 100 वाट का बल्ब ले लेना है। 100 वाट के बल्ब पर आप चेक कर लें, अगर ऑपरेट हो जाए विदाउट साउंड, अगर साउंड ना करे तो एसी है, अगर साउंड करे तो ये डीसी है। ठीक हो गया दोस्तों, ये तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में बात। जी दोस्तों, इसी तरह से ये बड़े वाला मैग्नेटिक कंडक्टर ये भी एसी डीसी और दोनों वोल्टेज पर ये ऑपरेट हो सकता है, मगर डिपेंड करता है आपकी जो कॉइल है वो उसी पर ऑपरेट हो। डीसी हो तो डीसी देंगे, एसी हो तो एसी देंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कॉइल पॉइंट भी हो गए जी और ऑपरेटिंग की भी बात कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज के पॉइंट कौन कौन से होते हैं। ये वाला जो इस शेप में मैग्नेटिक कंडक्टर आपके पास मौजूद होगा, ये देख लें जी, और इस शेप के अंदर जितने भी इस शेप के अंदर मैग्नेटिक कंडक्टर होंगे उसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट ऊपर वाली साइड पर होंगे और नॉर्मल ओपन पॉइंट नीचे वाली साइड पर होंगे। अच्छा, नॉर्मल क्लोज से इसकी इंटरलॉकिंग की जाती है और नॉर्मल ओपन पॉइंट से इसकी होल्डिंग की जाती है। दूसरे भी फंक्शन इससे ऑपरेट करवाए जा सकते हैं, चेक किए जा सकते हैं। होल्डिंग कैसे की जाती है, इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है, इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो को, उसको देखकर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी आपको कैसे पता चलेगा इसकी नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज पॉइंट कैसे होते हैं। हमने मीटर को लगा रखा है बजर पर, ये देखें जी हमारा मीटर इस वक्त बजर पर लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल पोजीशन इस वक्त हमने इसको सप्लाई ऑन नहीं की, ये देखेंगे ये ऊपर वाले पॉइंट चेक करेंगे इस तरह से, ये देखें नॉर्मल क्लोज है। अब हम इसको टेस्टर की मदद से नीचे करेंगे, ये नॉर्मल ओपन हो गया, नीचे वाले नॉर्मल क्लोज हो गए। ठीक है जी दोस्तों, ये नॉर्मल क्लोज और इधर वाला पॉइंट भी ये है नॉर्मल क्लोज। अब नीचे चलते हैं, ये नीचे वाला है नॉर्मल ओपन पॉइंट, ये देखें ये किस वक्त ऑपरेट होगा और ये नॉर्मल क्लोज होगा। जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट हो जाएंगे। देखें ऑफ हो गया तो ये नॉर्मल ओपन हो गया। ठीक हो गया दोस्तों, ये वाला जो है पॉइंट ये मोटर ऑन होने के लिए भी इंडिकेट किया जाता है और ये इसी मैग्नेटिक कंडक्टर की होल्डिंग के लिए भी यूज किया जाता है और दूसरे काफी सारे पर्पस हैं उसके लिए यूज किया जा सकता है। इसकी आपको नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज का पता चल गया होगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है, यहाँ पर हर एक मैग्नेटिक कंडक्टर के ऊपर लिखा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख 43 NO और 14 NO, ये देखें ये नंबर लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, और दूसरी मजीद इंफॉर्मेशन आपको देख सकते हैं यहाँ पर रेड येलो ब्लू RST L1 L2 L3 यहाँ पर आ जाएगा और U2 V4 और W6 यानी कि T1 T2 T3। हमेशा L1 L2 L3 ये इनपुट साइड पर आता है, हमेशा T1 T2 T3 जहां पर भी लिखा होगा वो इसकी आउटपुट साइड होगी। जी दोस्तों, ये बात हो गई इसकी। अब आ गया जी ये वाला मैग्नेटिक कंडक्टर, ये इसके नॉर्मल क्लोज पॉइंट है ऊपर वाले, इसको हम यहाँ से पुश करेंगे, देखिए नॉर्मल ओपन हो गया, नीचे वाले नॉर्मल क्लोज हो गए। इसके ऊपर नीचे होने के लिए ये पॉइंट है इसकी, और पहले वाला मैग्नेटिक कंडक्टर की यहाँ से ये ऑन ऑफ होता था। ठीक है जी, ऊपर नीचे होता था। अब आ गई बात इस मैग्नेटिक कंडक्टर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है NO और 13 नंबर और इसी की सेध में यहाँ पर 14 नंबर 13-14 NO पॉइंट है और यहाँ पर लिखा हुआ है NC 21 और 22 इसका NC पॉइंट है। अगर आपको पता ना चले इसको भी आप मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। L1 L2 L3 इसकी ये इनपुट सप्लाई है, T1 T2 T3 ये जो है इसकी आउटपुट सप्लाई है। अच्छा, शनाइडर का मैग्नेटिक कंडक्टर कैसा होता है वो आप यहाँ पर मैं पिक्चर शो करवा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे तसल्ली के साथ। शनाइडर का मैग्नेटिक कंडक्टर ऐसा होता है और भी दूसरी कंपनियों के जो होते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मैग्नेटिक कंडक्टर बना रही हैं और उनको आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में, जो कि आपको अगर पता नहीं थी तो आप यहाँ से पता हासिल कर सकते हैं कि मैग्नेटिक कंडक्टर कैसे होते हैं, कैसे चेक किए जाते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, इनपुट कहाँ दी जाती है, आउटपुट कहाँ से ली जाती है और दूसरी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।